अरे देखो मोहिनी की देखो कितना सुंदर केक बना। मुझे तो चल चल। क्या है? क्या है मतलब? रात की 12 बजे तेरा बर्थडे, माँ ने देखते लिए केक भी बनाया। कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट। हाँ तो मैंने कहा था केक बनाने के लिए, क्यों फिजूल का खर्चा किया? तेरी शादी के पैसे बच जाते इसमें भी। आरव, ऐसा नहीं कहते बेटा। माँ मैंने अब क्या गलत कहा? आपने तो मुझे इस बात का एहसास दिलाया था। लगता है तेरी बाकी की फ्रेंड्स भी आ गए। चल यार अब नाटक मत कर, फटाफट केक काटते। कम ऑन। हाँ मैं लेके आती हूँ उनको। सनीता मैं देखती हूँ। चल निकाल। सरप्राइज! ये मेरा बेस्ट बर्थडे होगा पता है, क्योंकि मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पता है इतने सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस हुए पर हमेशा मैं आपको मिस करता था। मैं सोचता था कि अगर आप होते तो क्या करते, आप मुझे क्या गिफ्ट देते, आप मुझे क्या ब्लेसिंग्स देते। अब आई नो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब फाइनली मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ तो सारे सवालों का जवाब आज ही ले लूंगा। ओह मैं भूल ही गया, एक सेकेंड। शीतल, हे आरव, व्हाट इज योर ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। अब मेरा भी बर्थडे, मुझे भी विश करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। सनीता यो हैप्पी बर्थडे डूड। सॉरी। So, आज के क्या प्लान्स हैं? अब एक घर में 2 बर्थडे से तो आई एम श्योर मस्ती भी डबल होगी। बरोबर, एकदम। ये कैसे पॉसिबल है? ये मैंने मना किया था नील उसे कल, साफ मना किया था, उसके बावजूद वो जा सकता है? ये क्या हो क्या रहा है नील? मतलब 10 दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए बस, और इन 10 दिनों में सारे इक्वेशन, सारे रिश्ते, सब कुछ बदल रहा है यहाँ। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्या आगम के लिए? Calm down, Pam. नील, काम डाउन? मेरा बच्चा है वो नील, आगम मेरा बेटा है, मैंने परवरिश की है उसकी 15 साल। मॉम बुलाता है वो मुझे, मॉम बुलाता है। आज तक सब कुछ मैंने किया उसके लिए, और वो बस रागिनी के पास गया। वो रागिनी नहीं बुलाया होगा उसे। नहीं, रागिनी ने आगम को नहीं बुलाया, वो खुद जाना चाहता था। उसी ने मुझसे कहा कि इस साल का बर्थडे वो अपनी मॉम के साथ, अपने भाई बहन के साथ मनाना चाहता है, इसलिए मैं उसे वहां ड्रॉप कराया। एक मिनट, आगम खुद उसके साथ अपना बर्थडे मनाया। 15 सालों से आगम को सबसे पहले मैं विश करते आ रही हूँ। नील ने भी मुझे कभी विश नहीं किया होगा, जैसा वो चाहता था वैसे बर्थडे बनाया। कुछ गलती हुई क्या नील मुझसे? 10 दिन हुए उस औरत को आगम की लाइफ में आए, और वो आगम की लाइफ में मेरी जगह ले रही है। नील, मैं क्या करूं? पैम, मुझे लग रहा है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। रात के 12 बजे हैं और मेरा बेटा आगम उस रागिनी के घर पे अपना बर्थडे मनाने के लिए। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम यहाँ किस चीज के लिए आए? बताओ, क्या सोचा था तुमने कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ जल्दी वापस चले जाओ, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे रागिनी के करीब हो और तुमसे दूर चले जाए, करेक्ट? लेकिन तुम्हें पता है नहीं, तुम फेल हो चुके हो। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जा चुके। मैम प्लीज
संभालो अपने आप को। नहीं संभाल सकती मैं अपने आप को टिम्पी, और अगर तुम मेरी जगह होती ना और तुम्हारे बच्चे का सवाल होता तो तुम भी शायद यही करती। अरे मुझे तो मेरा अपना भाई समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या सोच रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है ये। अरे मेरे बच्चे ऑलरेडी उस रोगिणी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं और ये मेरा भाई सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। कब जागोगी तुम, जब वो औरत मेरे बच्चों को अपने घर पे बिठा लेगी, रहने के लिए कहेगी, तब जागोगी क्या? नो जस्ट सेकंड, तो चाहती क्या हो मुझसे? अरे गो एंड गेट आगम बैक। क्या चाहती हो क्या? मैं वहां जाऊं रागिनी के घर, वहां जाकर रागिनी के साथ झगड़ा करूं, सबके सामने अपने बेटे आगम को डांटूं और घसीट कर जोर जबरदस्ती करके उसे घर ले आऊं। हैव अ हार्ट मैम, इट्स हिज बर्थडे टुडे, का जन्मदिन है। अगर वो जाना चाहता है वहां, मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि मैं अपनी मर्जी किसी पर थोपना नहीं चाहता। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। नील, नील स्टॉप दैट, कम बैक। पैम, तुम क्यों अपने आप को इतना स्ट्रेस कर रही हो? मैं हार रही हूँ डिम्पी, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। मॉम, मैं अभी जाकर उसको लेके आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं तुम उसके घर में बिल्कुल नहीं जाओगे रणबीर। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी शक्ल भी देखो। तुम रागिनी को नहीं जानते, वो तुम्हें भी वहां पे फंसने की। नहीं मॉम, मैं नहीं जाऊंगा, डैड नहीं जाएंगे तो उसको लेने कौन जाएगा? नील जाएगा। नील जाएगा भी और आगम को वापस लाएगा भी। कैसी बातें कर रहे हो निवेदिता? देखा नहीं तुमने नील तो अभी। पैम, मैं बात करूंगी नील से, मैं समझाऊंगी उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि नील मेरी बात नहीं टालेगा। नील, कॉफी अपने लिए बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना लो। हाँ मनीष, बोलो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का डर था, वही हुआ। It's really sad यार, खुद ही अपनी बच्चे की कस्टडी के पिता ने हार गया वो ये केस। नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी इस बात को। हाँ, मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। क्या बात क्या है? एनी प्रॉब्लम? हमारी फर्म का एक केस चल रहा था यही मुंबई में, एक बच्चे की कस्टडी को लेकर। कपल है, 12 साल पहले उनका डिवोर्स हो चुका था। आज तक बच्चे की कस्टडी बाप के पास थी, पर अब अचानक माँ ये क्लेम कर रही है कि कस्टडी उसे मिलनी चाहिए, कि वो माँ है, इसीलिए बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकती। तो कोर्ट का क्या है? कोर्ट क्या कहेगी? दे दी माँ को बच्चे की कस्टडी, हार गया बाप ये केस। So sad. No, but that's not fair. एक बार बच्चे से तो पूछना चाहिए था कि वो किसके साथ रहना चाहता है, फादर के साथ या मदर के साथ। I know, but you know what is strange? वो बच्चा खुद जिद कर रहा है कि उसे अपने माँ के पास रहे। जरा सोचो, उस पिता पे क्या गुजर रही होगी। इतने साल उसने अपने बच्चे की इतने अच्छे से ध्यान रखा, उसे इतना प्यार दिया, उसकी हर छोटी छोटी जरूरतें पूरी की, और आज अचानक उसका बच्चा उससे दूर जा रहा है। वो माँ अपने पिता से एक बच्चे को छीन रही। तो what is the basis of this? ऐसा हो कैसे सकता है? You should not let it go. Take it to higher court. I will नहीं, पर मेरा केस वीक है। पता है क्यों? क्योंकि उस औरत ने दूसरी शादी कर, और जिससे उसने शादी की है वो एक बहुत ही वेल सेटल्ड अमीर इंसान। इसीलिए तो वो क्लेम कर रही है कि अब वो फाइनेंशियली स्टेबल है, बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती है, उसकी हर जरूरत पूरी कर सकती है। और कोर्ट का भी यही मानना है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माता पिता दोनों का होना जरूरी है। एंड इन दिस केस वही हो रहा है। मेरी सिचुएशन उस आदमी से अलग नहीं है। आज जो उस औरत ने किया, कल रागिनी मेरे साथ भी कर सकती है।
मुझसे मेरे बच्चों की कस्टडी मांग सकती है, और जिस तरह से आगम रागिनी की ओर बढ़ रहा है, हो सकता है वो भी उस बच्चे की तरह मुझे छोड़कर। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता। आई हैव टू बी केयरफुल नाउ। मैं रागिनी को मेरे बच्चों के करीब जाने का मौका ही नहीं दूंगा। मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। मॉम मॉम आप बताइए, हम दोनों में बड़ा कौन है? आरव, तुमसे 3 मिनट पहले बॉर्न हुआ। यार यहाँ पे भी दिस इज सो नॉट फेयर यार। तू हर मामले में मुझसे लकी है। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुझे पता चल गया ना तो मुझसे छोटा है, तो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वगैरह ठीक है, बट भैया भैया नहीं बोलूंगा मैं। तू बोलेगा ना तब भी नहीं बोलने दूंगा मैं। आ चल केक काटते हैं। वो चॉकलेट केक मॉम आपने बनाई है? केक चाहे किसी ने भी बनाया हो, तुम दोनों के लिए बनाया है। चलो आओ काटो केक साथ में। अरे रे, ऐसे कैसे काटोगे? बर्थडे दो, केक एक, आगम का केक भी ये टेबल पर होना चाहिए। हाँ सनीता या प्लीज प्लीज वेज कुछ नहीं है रागिनी ताई। हर साल तुम आगम के नाम का केक बनाती है, लेकिन वो काटने के लिए नहीं होता है। इस साल आगम है तो आगम, तुमको पता है तुम्हारी माँ हर साल 2 केक बनाती है, एक आरव के नाम का और एक तुम्हारे नाम का। आरव के नाम का केक तो वो काटता है, लेकिन तुम्हारे नाम का केक हम काटते हैं। और पता है वो केक है ना, उन बच्चों में बंटता है जिनकी माँ उनके पास नहीं होती है। मैं अभी केक लेकर आती है। मॉम, आप हर साल मेरे लिए केक बनाते थे, तो कभी भेजी क्यों नहीं? बेटा, हमारे पास तुम्हारा पता और फोन नंबर कुछ नहीं था, हम क्या करते? और दूसरा, तुम इतनी दूर जो थे। मैं दूर कभी नहीं था नानी, हमेशा आपके पास था, आपके दिल में। इसलिए तो मॉम हर साल मेरे लिए केक बनाती थी। तो आज मेरे पास बहुत सारी केक है खाने को, और बहुत सारा खाना है। मेरा फेवरेट ढोकला भी है। तुम्हें ढोकला पसंद है क्या? अरे कैसा भाई है तू? बड़ा हो ना। तो है, ढोकला तो पसंद होना चाहिए। चटनी क्या खाएगा? नहीं, तू कहते तो खा के ट्राई करके देखता हूँ ना। अच्छा हुआ आगम आ गया, घर का माहौल कितना फ्रेश हो गया है। अब तो आरव भी खुश लग रहा है। रागिनी, अब सोचना बंद कर और इस पल को खुलकर जी ले। देखो, जो कुछ भी होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। यही पल हमारे लिए यादें बन जाते और हमारे जीने का हौसला बन जाते हैं। आजा, तेरे लिए गिफ्ट लाई हूं मैं। ये ढोकला गिफ्ट में था, मैं इतना टेस्टी है पता है। दिस इज फॉर यू, आई होप यू लाइक इट। अरे तेरे लिए। एक मिनट, फोटो फोटो। हाँ? आगम, बेटा घर पे बता के आए हो ना? हाँ, मैंने सबको बताया था। पैम ने ही मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया, और डैड मुझे लेने आने वाले। अब रुक जाए, मेरे को पहले काय चलो कपड़े चेंज करके आना। 2 मिनट बस। अरे रुक ना। मैं भी करके आती हूँ। अरे मैं कब, जल्दी आना। ये ले, मैं देखती हूँ। कहीं कोई घर से तो नहीं है? नचिकेत, क्या हुआ? दर्द कर रहा है? कोई बात नहीं, क्योंकि जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसके मुकाबले में ये दर्द कुछ भी नहीं। आज मेरा बेटा मुझे बिना बताए यहाँ आया है तुम्हारे घर। मैं जानता हूं आगे क्या होगा। तुम और तुम्हारा नया पति से ढेर सारा प्यार दोगे, अपनापन दोगे, ये जताओगे कि उसका अपना घर है, तुम सब उसके अपने हो। फिर वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा रागिनी, क्योंकि आगम मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। क्या चल रहा है अंदर? तो
बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। अच्छा है, मनाना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ आरव का जन्मदिन मनाओ, आगम का नहीं। मैं जानता हूं तुम आगम को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं निशी और आरव को तुमसे छीन लूंगा। कोर्ट जाऊंगा, उनकी कस्टडी के लिए अपील करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है और हर हाल में तुम्हारा साथ देगा, लेकिन मैं अपना आखिरी रुपया खर्च दूंगा, तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुमसे दूर लेकर जाऊंगा उन्हें, अमेरिका, जहां तक तुम्हारी नजर क्या, तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। जाओ। आगम को जो भ्रम है कि घर उसका है, तुम सब उसके अपने हो, उस भ्रम को तोड़ो, उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम सब उसके लिए कुछ भी नहीं। कुछ इस तरह से कि आज के बाद वो मुड़कर इस घर की ओर न देखे, और हाँ, उसे यह एहसास न होने पाए कि तुम्हारे और मेरे बीच ये बात हुई है। मैं नीचे गाड़ी के पास आगम का इंतजार कर रहा हूं। कौन था? किटी थी। इतनी रात गए? कुछ काम था उसे। चलो बच्चों, केक काटते हैं। अरे केक काटेंगे, लेकिन आगम के यहां से जाने के बाद। आप क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। तुम अभी इसी वक्त घर वापस जा रहे हो आगम। पर मॉम, ये भी तो मेरा ही घर है। नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही कभी होगा। मॉम, अगर आप निशी, जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में मुझे टोको मत। यू नो आई डोंट लाइक इट। और आगम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये तुम्हारा घर है? इस घर से, यहाँ के लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? आगम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी भी मुंह उठाकर यहाँ चले आओगे और हम खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत करेंगे? नहीं आगम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। पर मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम डॉक्टर नील खन्ना के बेटे हो। माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? आगम का बर्थडे है, वो हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए आया है। इतना मेमोरेबल मोमेंट है, आप क्यों इसे स्पॉइल कर रहे हो? भाई है वो मेरा। अरे अगर ये मेरा बेटा ही नहीं है तो तुम्हारा भाई कहां से हुआ? हाँ, पिछले 15 साल में कभी इसका जिक्र हुआ है इस घर में? कभी शक्ल भी देखी है तूने इसकी? क्या ये कभी भी हमारे घर में आकर रहा है? कोई फोन, मैसेज, ईमेल कभी किया है हमने इसे? इस घर में इसके कोई फोटोज है नहीं ना? तो ये तुम्हारा भाई कैसे हुआ? हाँ? और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, जिस दिन तुम्हारे डैड और मैं अलग हुए थे, उस दिन के बाद ना मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा है और ना ही कभी जानने की कोशिश की है। इसलिए तुम खुद को मुझ पर थोपना बंद कर दो। आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं तो ये केक कैसे आप हर साल बनाते थे? मैंने कहा तुमसे कि ये केक मैंने बनाया है? हाँ, ये सनी ताई की गलतफहमी है। मैं हर साल सिर्फ एक केक बनाती हूँ अपने बेटे आरव के लिए, समझे तुम? मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं, निशी और आरव। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अब जाओ यहां से, तुम्हारे डैड तुम्हें लेने आते ही होंगे। डैड? हाँ, मैंने उन्हें फोन करके यहां बुलाया है, क्योंकि आई एम श्योर तुम उन्हें बताकर यहां नहीं आए हो। अगर बताते तो वो तुम्हें कभी यहां आने ही नहीं देते। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है तुम में और मेरे बच्चों में।
मेरे बच्चे कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। अब जाओ यहां से, मुझे मेरे इकलौते बेटे आरव का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। प्लीज लीव। मैं यहाँ अपनी मॉम की ब्लेसिंग्स लेने आया था। आप मुझे अपना बेटा मानो या ना मानो, मेरे लिए तो आप ही मेरे मॉम हो। थैंक यू सो मच माँ। आपने फिर एक बार बनती हुई बात बिगाड़ दी ना, कर दिया ना मेरा बर्थडे स्पॉइल। थैंक यू सो मच। कर लो अब सेलिब्रेट। आरव, आरव सुन। अगर इतनी ही तकलीफ हो रही थी तो ये सब क्यों किया तुमने? आज नचिकेत फिर से यहाँ आया था माँ, मुझे हमारी डील याद दिलाने। उसने मुझसे कहा कि अगर आगम यहाँ और रुकेगा तो वो मेरे बच्चों को अपने साथ लेकर जाएगा। वो भी अपनी जगह पर सही है माँ। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दी है। अगर आगम मेरे करीब आ गया और नचिकेत के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया तो नचिकेत भी अकेला पड़ जाएगा। शायद इसी अकेलेपन का डर उसे ये सब करवा रहा है। मगर रागिनी, निशी, आरव, आगम, रणबीर भले ही अलग है पर है तो तुम दोनों के ही बच्चे। कभी ना कभी रिश्तों की आस उन्हें तुम तक खींच ही लाएगी। यही तो मैं नहीं चाहती माँ। आज मैंने जो कुछ भी किया, अगर मैं नहीं करती तो आगम अपने आप को कभी रोक नहीं पाता। वो बार बार यहाँ आता रहता और उसे हम सबकी आदत पड़ जाती, और ये आदत हम अफोर्ड नहीं कर सकते माँ। अगर आगम मुझसे या निशी और आरव से जुड़ जाता है तो वापस जाते वक्त हम सबको तकलीफ होगी। इससे तो अच्छा है कि हम उन्हें जुड़ने ही ना दे माँ। आगम मुझसे नफरत करता रहे, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी माँ, मगर उसके प्यार की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे। नचिकेत और मेरे बीच की डील हम दोनों के लिए लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। अब ना वो मेरे बच्चों से प्यार कर सकता है और ना ही मैं उसके बच्चों से प्यार कर सकती हूँ।
हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। What happened, baby? नील, आई एम रियली सॉरी नील। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। ना मैं तुम्हें उस केस के बारे में बताती और ना तुम। एक्चुअली यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं जज्बाती होकर कहीं पर भी कुछ भी बोल जाती हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें निवेदिता। मैं वाकई में डर गया था। एक पल के लिए लगा कि मैं अपनी ही कहानी सुन रहा हूँ, इसीलिए जाकर अगम को वहां से ले आया। मेरी वजह से रागिनी ने क्या कुछ नहीं कहा उसे। जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक बेचारा आगम अपनी मां से दूर रहा, अपनी मां के प्यार के लिए तड़पता रहा। और आज जब वो अपनी मां के साथ था, मेरी डर की वजह से एक बार फिर एक बच्चा अपनी मां से जुदा हो गया। नील, रिलैक्स। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो किया वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। इनफैक्ट अगर तुम्हारी जगह कोई और भी बाप होता ना तो वो भी यही करता। बट नील, जो तुमने किया वो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब? रागिनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है नील। उसके बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिल रहा है, इसीलिए वो इतने खुश है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी खुश हो तो तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा नील। अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझो नील। उन्हें माँ का प्यार चाहिए और जिस दिन उन्हें माँ का प्यार मिल गया ना नील, ये सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है नील, बच्चों की भी। इसीलिए मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है तुम अपनी लाइफ में रागिनी की जगह किसी और को दे दो। अपने लिए ना सही नील, बच्चों के लिए ही सही। और वो जगह मैं लूंगी नील, प्रॉमिस। और वो 141 के पेशेंट का डिस्चार्ज है, राइट? जी सर, बस एडमिन डिपार्टमेंट से ऑल क्लियर ड्यूज आ जाए फिर मैं डिस्चार्ज पेपर्स बना दूंगी। रागिनी, वो 141 के सारे ड्यूज क्लियर हो गए? हाँ। क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों? कुछ नहीं सर। अरे यार रागिनी, तुम्हें जब भी झूठ बोलना हो ना तो अपना चेहरा कवर कर लिया करो, क्योंकि तुम जब झूठ बोलती हो तो हम लोगों को पता चल जाता है। अब बोल भी दो, क्या प्रॉब्लम है? आज तो आरव का बर्थडे है ना। अमन सर, मेरी कैलकुलेशन कुछ और ही कहती है। वो डॉक्टर नील अभी तक आए नहीं ना, शायद उसी की वजह से रागिनी आज अपसेट है। अब क्या बताऊं इसे, रागिनी का मूड डॉक्टर नील के हॉस्पिटल में ना होने से नहीं बल्कि उनके यहाँ होने से खराब होता है। एक्सक्यूज मी,
हेलो नर्स यस जरा ड्यूटी के डॉक्टर देविका। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय, जरा आप मेरे कैबिन में आएंगे, काम था आपसे। श्योर। और हाँ, अकेली आइएगा। रागिनी, तूने सुना? कैबिन में अकेले। आई डोंट बिलीव दिस। रिलैक्स देविका, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? देख, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब मुझे ये नहीं पता है ना कि उसने मुझे कैबिन में क्यों बुलाया है। हो सकता है ही इज इंटरेस्टेड इन मी, और मुझे नहीं पता, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हिम यार। अच्छा, मैं अभी आई। विश मी लक। गुड मॉर्निंग सर, आपकी कॉफी। थैंक यू। गर्मी क्यों है यहाँ इतनी? एसी क्यों नहीं चल रहा? सर अभी अभी एसी की सर्विस कराई थी। सर्विसिंग तो कराई थी तो चलना चाहिए ना। यस सर, टेल मी। डॉक्टर देविका, एसी इज नॉट वर्किंग स्टिल। आई एम सो सॉरी। ये मैं रागिनी को बता के इसको रागिनी को बताने से कुछ होगा नहीं। आई डोंट थिंक वो कर पाएगी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। रागिनी बहुत एफिशिएंट है। इनफैक्ट वो अपना सारा काम इतनी प्रोफेशनली करती है। ये पूरे हॉस्पिटल का काम ही संभालती है वो। आई डोंट थिंक कि वो यहाँ काम करने आती है। वो आती है उस पर नजर रख। नजर? अपने हस्बैंड पर। हस्बैंड? हाँ, मतलब कुछ औरतें होती हैं ऐसी, सस्पिशियस दिमाग की, ऑलवेज डाउटिंग। हस्बैंड पर नजर रखना, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, किससे बात करता है, क्यों बात करता है, नहीं बात करता है तो क्यों नहीं बात करता। ऑलवेज ऑलवेज डाउटिंग, ऑलवेज सस्पेक्टिंग। अपने उसका हस्बैंड जो है डॉक्टर अमन, तुमने तो देखा ही होगा कैसे हमेशा ऐसे हाथ जोड़कर बात करता है। दैट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू। देविका, हस्बैंड है उसका और डॉक्टर है, मतलब पर्सनल लाइफ तो दूर, प्रोफेशनल लाइफ भी कंट्रोल करना। That's not. I don't think it's the right thing. सर, आप ये What? You don't believe me? एक एक्सपेरिमेंट करके दे। और डॉक्टर अमन का हाथ तुम पकड़ो और हाथ पकड़ के उसके साथ बात करो, देखो कैसे रिएक्ट करेगी रागिनी। Seriously? You know, there's no harm in trying. Vicious nature. हो गई ना तसल्ली? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो आदमी ठीक नहीं है, सिर्फ लोगों को हर्ट करना जानता है। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। अब तुम रोना बंद करो। ये लो टिश्यू लो। स्टॉप। उसने कुछ नहीं किया है। जो किया है तुम ही ने किया है। लेकिन मैंने किया क्या है देविका? तुम अपने पति के साथ इस हॉस्पिटल में घूम रही हो और मुझे पता ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर नील ने तुम्हें बता दिया कि? हाँ, बता दिया। डॉक्टर नील ने मुझे बताया कि तुम और अमन, तुम दोनों ने शादी कर ली है। मैं और रागिनी हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, हमारी कभी कोई शादी वादी नहीं हुई है। Oh my God! मतलब तुम दोनों लिव इन में हो? अमन सर, मैंने आप दोनों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। देविका प्लीज, ना हम दोनों की शादी हुई है और ना ही हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। अब वो एक लंबी कहानी है देविका। कुछ दिन पहले जब निशी की एंगेजमेंट हुई थी तो लड़के वालों की तरफ से डॉक्टर नील भी वहां इनवाइटेड थे। उस वक्त जिग्नेश की दादी ये जिद पकड़कर बैठी थी कि एंगेजमेंट की जो भी रिचुअल्स होंगी वो लड़की के पापा को करने होंगे। तो उस वक्त सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए अमन सर ने और मैंने पति पत्नी होने का नाटक किया था। अब ये बात डॉक्टर नील ने देख ली और इसी को सच्चाई समझ बैठे। देविका, अब जब तक निशी की शादी नहीं हो जाती हमें ये नाटक कंटिन्यू करना होगा, वरना अगर डॉक्टर नील को सब कुछ पता चल गया और उन्होंने जिग्नेश की दादी को बोल दिया तो निशी की शादी खतरे में आ जाएगी। मैंने जानबूझकर ये बात सिर्फ हम तीनों में रखी थी, लेकिन अब जब तुम भी सब कुछ जान गई हो तो प्लीज तुम भी इस नाटक का हिस्सा बनो और जो भी जैसे भी चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो प्लीज। ठीक है, ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर एक प्रॉमिस, फ्यूचर में तुम दोनों ने कभी भी शादी करने का फैसला किया तो मुझे जरूर बताना। हाँ डेफिनेटली, इनफैक्ट सबसे पहला कार्ड हम तुम्हें ही देंगे।
तुम हमारी बात छोड़ो ना, अब अपनी बात करो। तुम कब शादी करो? हाँ? मैंने तो बहुत सोच के रखा है, लेकिन सामने वाले ने क्या सोचा है ये पता नहीं। मेरे लिए डॉक्टर नील, ही इज अ परफेक्ट मैच। बस अब उनके हाँ कहने का इंतजार है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। एक मिनट, ये लास्ट टाइम तुमने अपने EMI में कुछ पैसे ज्यादा भर दिए, ये हाँ, ले लो। थैंक यू। आदत डाल ले, ससुराल में सनिताई का नाम खराब करेगी क्या? हेलो, सनिताई बोलती है, बोला। सनीता, इतना टाइम क्यों लगा फोन उठाने में? अब मैं सदमे में थी। सदमा? अब कोई 5 लाख हार जाएगा तो सदमे में रहेगा ना। 5 लाख? कौन से 5 लाख? अरे क्या बताऊं रागिनी ताई, मेरी तो बैड लक ही खराब है। 3 पत्ती में एक भी पत्ता अच्छा नहीं आया। सनीता, अब जुआ खेलने गई थी? देवा देवा, मैं और जुआ? अरे वो तो मैं मोबाइल में खेल रही थी। अच्छा मुझे बताओ कि माँ कहाँ है? अरे नानी तो मार्केट गई है, वो निशी और आरव के लिए कुछ सामान लाने के लिए। अच्छा सनीता सुनो, मैं सोच रही थी कि आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखते हैं घर पे, आरव के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी। हो गया सरप्राइज पार्टी? हाँ, पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अभी अभी कुछ एक्स्ट्रा कैश हाथ आई है, तो मैंने सोचा एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। वैसे भी कल रात से आरव मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसी बहाने वो भी खुश हो जाएगा। अब लेकिन सनीता, आपको लगता है कि इतने कम टाइम में सब कुछ ऑर्गेनाइज हो पाएगा? रागिनी ताई तू चिंता नको करू, सनीताई है ना, तूने सनीताई को बोला समझो काम हो गया। ऐसी कड़क पार्टी देगी ना, आखी सोसाइटी देखती रह जाएगी। ओके ग्रेट, तो मैं भी कुछ देर में यहाँ से निकल रही हूँ, आप बस सारी तैयारियां करके रखिए। मैं आज अपने हाथों से आरव का मनपसंद खाना बनाऊंगी। आप बस एक काम कीजिए, उसके सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दीजिए, पर सनीता सिर्फ उसके फ्रेंड्स को। हाँ मैंने कहा ना, मैं सब कर लेगी। ओके। तेरी माँ का फोन था, आरव के लिए सरप्राइज पार्टी रखनी है आज। कहा है सिर्फ उसके दोस्तों को ही बुलाना है। अब ये सिर्फ शब्द का मतलब नहीं समझती क्या मैं? मतलब आपका इरादा क्या है? आगम को बुलाएगी आज मैं। आगम को? माँ गुस्सा होगी तो? अरे रागिनी ताई के बेटे के नाते नहीं, आरव के दोस्त के नाते बुलाएगी मैं उसको। मगर सनीताई, क्या होगा? अगर उसको पता चला तो रागिनी ताई डांटेगी ना, नाराज होगी। चलेगा, आगम के आने से मेरे को डांट पड़ेगी, लेकिन आरव को तो खुशी मिलेगी। मेरे लिए वही काफी। प्लीज आगम फोन उठाओ। ओह गॉड, ये लड़का ना, डोंट चीट। You're not cheating, I'm watching you. Yeah, coming, wait. Oh, hello. आप कौन? मैं उसकी मॉम। अरे भाई तुम मेरे को पहचाना क्या? मैं सनीताई, कल तुमको रास्ते लगाया, अब मेरा मतलब ये रास्ता दिखाया था। कौन है पैम? रागिनी के बेस्ट फ्रेंड का फोन है। सनी, रागिनी के मेड सर्वेंट जो उसके घर में काम करती है, नौकरानी, वो है। अब रागिनी को नौकरानियों के अलावा कौन फ्रेंड मिलेगा? तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सनी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम फोन कर रही हो। जो लोग मेरे पे गुस्सा करते हैं ना, उन पे मेरे को बहुत प्यार आता है। टाइम पास करने के लिए फोन किया है या कुछ काम है? आगम बाबा को इनवाइट करने का था। हमारे घर पे रागिनी ताई ने सरप्राइज पार्टी रखी है ना, अब बर्थडे बॉय ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे होगी, है कि नहीं? क्या हुआ है पैम? तुम्हें पता है तुम्हारे गुस्से से ना कभी कभार मुझे डर लगता है, हमेशा बस नाक के नोक पर रहता है। जरा सी बात हुई नहीं कि क्या वो रागिनी की मेड सर्वेंट का फोन आया था बे, ये मैसेज देने के लिए कि रागिनी ने आगम के लिए बर्थडे पार्टी रखी है तो आगम को भेज दो। मेरे बच्चे के लिए, मेरे आगम के लिए रागिनी बर्थडे पार्टी रखेगी। That's so sweet of her, Pam. How could you say कि how sweet of रागिनी मेरे बच्चे के लिए वो बर्थडे पार्टी देगी? कल आगम जो उसके घर पे चला गया, उसके बाद जब वो वापस लौटा तुमने देखा नहीं निवेदिता, हालत कैसी थी उसकी?
मुझे पता भी नहीं है उसने क्या किया होगा वहां पे, क्या उसे डांटा, फटकारा, इंसल्ट की उसकी। दैट पुअर गाय, वो कैसे आया, मुझे गले लगाया और कैसे रोने लगा। मेरा आगम आज तक कभी रोया नहीं है, मैंने उसकी आंखों में पानी तक नहीं देखा है। यहाँ पे आने के बाद, रागिनी के पास जाने के बाद देखो क्या हो रहा है उसके साथ। पैम वो माँ है, उसका भी तो मन करता होगा ना कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करे। पैम मुझे लगता है कि तुम्हें कभी कभार दूसरे की जगह पर रखकर सोचना चाहिए, एंड इन दिस केस रागिनी की जगह पर। पैम तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना कि अपने बच्चे के लिए एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करो। एग्जैक्टली, इसीलिए गुस्सा आ रहा है ना। व्हाई इज रागिनी डूइंग ऑल दिस? नाराज मत हो, पार्टी थ्रो करो पैम। ठीक है, रागिनी ने अगम को वहां बुलाया, तुम उन बच्चों को यहाँ बुला लाओ। जरा सोचो, सारे बच्चे जब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे तो सब कितना खुश होंगे। बच्चे तो सरप्राइज होंगे ही, और साथ में रागिनी भी सरप्राइज होगी। क्या? ये तो सोचा ही नहीं मैंने। निवेदिता, मानना पड़ेगा यार, क्या आइडिया दी है, सुपर। नो पैम, ये आइडिया मेरे से नहीं होता। मेरे तो बस मन में एक बात आ गई तो मैंने तुमसे शेयर कर लिया। पैम मैं सोच रही थी कि अब रागिनी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग तो है नहीं, दे देकर भी कितनी बड़ी पार्टी दे देगी वो। अब पर तुम तो एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर सकती हो ना। I mean, ये लोग बच्चे हैं, पार्टी जितनी बड़ी होगी वो लोग उतना ही खुश होंगे ना। सो जस्ट गियर अप पैम, बहुत बड़ी धमाल वाली पार्टी अरेंज करो, इतनी शानदार कि रागिनी भी ना अगले 15 साल तक इसी पार्टी के बारे में बात करे। बहुत बड़ी पार्टी होगी। क्या हो रहा है? चलो डिम्पी भी आ गई। डिम्पी, आई नीड अ फेवर। हाँ बोलो ना पैम। आगम के बर्थडे के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी देना चाहती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। तुम ही सिली पैम, अगम मेरा भी बेटा है और उसकी खुशी के लिए तुम जो भी प्लान करोगी ना, आई एम डेफिनेटली गोना बी अ पार्ट ऑफ इट। आगम, आज तेरा बर्थडे, तू इतना उदास क्यों है? अच्छा रिटर्न गिफ्ट में एक स्पेशल और एक स्माइल तो दे। आज नहीं हो पाएगा यार। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या हुआ? मैं कल रात को मॉम के घर गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे इतना हर्ट क्यों किया। आगम रिलैक्स। देख, मैं ठीक से मॉम से मिली नहीं हूँ, फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि ये सब मॉम ने जानबूझ के नहीं किया होगा। I mean, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई मजबूरी होगी। उन्होंने जिस तरीके से तुझसे बिहेव किया है ना, आई एम श्योर तुझसे ज्यादा ना उन्हें तकलीफ हो रही होगी। Maybe you are right. हाय हैंडसम। अच्छा पैम आई है, उनसे बात करो। कौन है? सुहानी। हेलो। हाय मॉम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ इज माय लिटिल एंजल डूइंग? नाइस। तुम्हारे कॉलेज का क्या? 1-2 दिन में पता चल जाएगा कब शुरू होगा, बट 1-2 हफ्ता तो है शुरू होने के लिए कॉलेज को। मैं आपके लिए बहुत बोर हो रही हूँ। आई रियली मिस यू। We all also miss you, my baby. लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। अभी और कुछ ही दिनों की बात है ना, मतलब ये स्टूपिड सी शादी एक बार निपट जाए, उसके बाद देखना हम लोग सारे वही होंगे and then we'll party. मम्मा प्लीज, आज आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या? वो क्या है ना, मेरा एक भाई है जिसका आज बर्थडे है, पर वो मुंह लटका कर बैठा है। प्लीज चीयर हिम अप। कोई बात नहीं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं उसे पटा लूंगी। तुम चिंता मत करना। ओके मॉम। लव यू बेबी। बाय। क्या हो गया तुम्हें? मुंह फुला के बैठे हुए हो? कुछ नहीं। हाँ? ओह माय गॉड, तुम्हारा मूड नहीं है? मैंने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, पता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए। वेरी आगम स्टाइल पार्टी, जैसे हम वहां करते थे। सोचा था कि कुछ डैड के फ्रेंड्स आएंगे तुम्हारे, कुछ डिम्पी के, करण अंकल के वगैरह। और मैंने एक्चुअली वो लिस्ट भी प्रिपेयर कर ली थी। सोचा आरव और निशी को बुलाऊं, लेकिन अब आरव और निशी? हाँ, आरव निशी। आरव तुम्हारा जुड़वा भाई है ना, तो उसका भी आज बर्थडे है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सेलिब्रेट करें। लेकिन अब क्या है, देखो मैं फोर्स नहीं करना चाहती तुम्हें, तुम्हारा मूड नहीं है, हम पार्टी नहीं करेंगे। डिम्पी कैंसिल कर दो। से सॉरी, थैंक यू सो मच। आप प्लीज उन्हें इनवाइट करो। इतने नखरे हैं तुम्हारे, माय गॉड। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आरव का नंबर नहीं है मेरे पास, कैसे बुलाऊं उससे पार्टी में? मैं डायल करता हूँ अभी, एक सेकेंड। और जहां तक आरव का सवाल है, मैं उसका आज का बर्थडे इस कदर यादगार बनाऊंगी कि वो और उसकी माँ पूरी जिंदगी ये दिन भूल नहीं पाएंगे। आई स्वेयर।